हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 2015 में रिलीज़ हुआ हॉलीवुड मूवी बैड सिस्टर के एक्सप्लेन को। मूवी शुरू होता है जेसन नाम के एक लड़के से। उसका पढ़ने लिखने में ध्यान कम था। वो चाहता था गाने के मदद से उसका फीलिंग्स को लोगों के अंदर पहुंचाना। पढ़ने में ध्यान नहीं था और गाने में ध्यान था, इसलिए जेसन के डैड उसे यूजलेस समझता था और सब कामों में उसके बहन जोई के साथ में कंपेयर करता था। इसके बाद से ही असली स्टोरी शुरू होता है। स्कूल के छुट्टी ख़त्म होने के बाद जेसन और जोई स्कूल में ज्वाइन करता है। वो दोनों शहर के एक नामी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था और दूसरी तरफ सिस्टर सोफी नाम के एक टीचर के दूसरे स्कूल से उस स्कूल में ट्रांसफ़र होती है। और इस सिस्टर सोफी था दूसरे सब टीचरों से एकदम अलग और उसके उम्र था सब टीचरों से कम और वो बहुत ही खूबसूरत थी। स्कूल के पहले दिन वो मॉर्निंग प्रेयर ना करके ही क्लास में जाती है। इसके बाद जोई उसे उस बारे में पूछती है, तब वो जोई को ही पूरे प्रेयर को बोलने बोलती है। क्लास में सारा नाम के एक लड़की को जेसन के साथ में बात करते देखकर सिस्टर सोफी गुस्सा हो जाती है और सारा को जेसन के पास से हटाकर कहीं और बैठा देती है। और स्कूल के ख़त्म होने के बाद जेसन को पूछती है सारा उसके गर्लफ्रेंड है क्या, लेकिन जेसन बोलता है वो सिर्फ उसका फ्रेंड है। इस बात को सुनने के बाद सिस्टर सोफी मन ही मन खुश होती है और चली जाती है। लेकिन दूसरे दिन जब जेसन और सारा को किस करते हुए देखती है तब वो बहुत ही गुस्सा होती है और उसके गले की क्रॉस इतना ज़ोर से दबाती है जिससे उसके हाथ से खून आने लगता है। इसके बाद सोफी सारा को वार्निंग देती है वो दोबारा जेसन के पास गए तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद सोफी जेसन के पास जाती है और बोलती है मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने मुझे झूठ बोला। वो अब जेसन को पनिशमेंट देगा। स्कूल ख़त्म होने के बाद जेसन को उसके हॉस्टल रूम में मिलने के लिए बोलती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद जेसन सिस्टर सोफी के साथ में मिलने के लिए हॉस्टल रूम में जाता है। वो तब देखता है सोफी सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहनी हुई थी और वो देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। असल में ये सब सोफी जानबूझकर ही किया था। वो जेसन को वो सब दिखा के आकर्षित करना चाहती थी और सोफी के प्लान कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ था। उस रात में जेसन नींद के अंदर सिर्फ सोफी को ही देखता है। दूसरे दिन जब सब वीकेंड के छुट्टी में घर जा रहा था तब सारा को जेसन के साथ बात करते देखकर सोफी फिर से गुस्सा हो जाती है। इसके बाद सोफी स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर रेबेका को बोलती है उसके आंटी बीमार है और उसे हॉस्पिटल में उसके साथ मिलने जाना होगा। इस बात को बोलकर वो छुट्टी लेता है, लेकिन वो छुट्टी लेकर रात में जेसन के घर के बाहर जेसन के गानों को सुनने लगती है। उसी टाइम में उसे लगता है सारा के होते हुए वो जेसन के पास नहीं आ सकते, इसलिए स्कूल के खुलने के बाद सोफी सारा के बुक के अंदर नशे के कुछ चीज़ रख देती है और सारा जब क्लास में आती है तब सबके सामने उसे पकड़ लेती है और इस बात को प्रिंसिपल को बोलकर उसे स्कूल से सस्पेंड कराती है। लेकिन सोफी का प्लान यहीं पे ख़त्म नहीं होती। वो जेसन के रूम के अंदर अल्कोहल रख देती है और रूम चेक करने की बहाने से उसे बाहर निकालती है। लेकिन सोफी वहाँ पे एक गेम प्लान करती है। जब फादर मेसी और सिस्टर रेबेका जेसन को स्कूल से सस्पेंड करने के बाद सोच रहा था तब सोफी उसे माफ़ कर देने के लिए बोलती है और बोलती है उसके बाद से वो जेसन के ध्यान रखेगा। वो इस सब किया था क्योंकि वो जेसन के नज़र में अच्छी बनना चाहती थी। इसके बाद हम लोग सोफी के असली पहचान जान पाते हैं। सोफी के असली नाम था लॉरा। वो बहुत ही अमीर और साइको थी। इंटरनेट में एक दिन जेसन के गाने को सुनकर उसे जेसन को अच्छा लग जाता है, इसलिए वो जेसन के पास जाने के लिए वो असली सिस्टर सोफी को मारकर उसके जगह पर स्कूल में ज्वाइन करती है। प्रेजेंट में स्कूल के कंट्रोल खुद के हाथ में लेकर लॉरा वीकेंड की छुट्टी में जेसन को हॉस्टल में ही रख देती है। लेकिन इस सब में लॉरा भूल गई थी जेसन की बहन भी स्कूल में पढ़ती है और वो भी सिस्टर सोफी के ऊपर डाउट करना शुरू कर देती है। जब वो समझ पाती है जोई उसके लिए प्रॉब्लम बन गया है तब वो जोई को भी रास्ते से हटाने के लिए प्लान करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉरा जेसन को अकेला देख उसे उसकी बॉडी को दिखा के उसे आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है और उसके साथ में इंटीमेट होती है और इस सब को लॉरा खुद के फ़ोन में रिकॉर्ड करके रखती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्कूल खुलने के बाद लॉरा जोई को उसके रास्ते से हटाने के लिए प्लान करती है, इसलिए वो जानबूझ के स्कूल के टेस्ट में कम मार्क्स देती है। इस बात से जोई को टेंशन हो जाती है। तब लॉरा उसको बोलती है वो उसे दूसरी बार एग्जाम देने देगी, इसलिए स्कूल के बाद जोई को क्लास में आने बोलती है। स्कूल के बाद जोई के आने से पहले ही लॉरा क्वेश्चन पेपर के ऊपर रख देती है
और जोई जब आती है तब उसके हाथ में वो आंसर को देख पाती है। इसके बाद लॉरा चीटिंग करने के इल्ज़ाम में उसे सिस्टर रेबेका के पास ले जाती है और उसे सस्पेंड करने के लिए बोलती है, लेकिन इस बार लॉरा के प्लान फेल हो जाती है। सिस्टर रेबेका उसकी गुड परफॉर्मेंस के लिए उसे सस्पेंड नहीं करती। जोई घबरा जाती है और रेबेका के साथ में अकेला रहने की वक्त वो बोलती है सिस्टर सोफी के ऊपर उसको डाउट होती है और बोलता है वो शायद मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं जानती। लेकिन सिस्टर रेबेका को लगता है जोई शायद गुस्सा है इसलिए वो ऐसा बोल रही है और वो जोई को इग्नोर करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वीकेंड के छुट्टी में दूसरे स्कूल का बिशप स्कूल में घूमने आता है और वो बिशप असली सिस्टर सोफी को अच्छी तरह से जानता था। पकड़ जाने से पहले ही लॉरा वो बिशप को देख लेती है और हॉस्पिटल में बीमार उस आंटी को देखने के बहाने से वो सिस्टर रेबेका के पास में छुट्टी मांगती है। दूसरी तरफ जेसन के साथ में वीकेंड में उसके डैड के झगड़ा होता है। जेसन चाहता था 1 साल के लिए स्कूल को छोड़कर म्यूजिक में फोकस करेगा। डैड के साथ में झगड़ा करके जेसन सारा के घर में एक पार्टी में जाता है। यहाँ पे जेसन जब सारा को किस करता है तब जेसन के मन के अंदर सिर्फ लॉरा की ही बात याद आता है और जेसन दारू पीते पीते वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन अंडर एज के वजह से पुलिस उसे पकड़ लेता है। तभी लॉरा वहाँ पे आती है और उसे छुरा लेकर एक होटल में जाती है। जेसन तब समझ जाता है लॉरा उसे फॉलो कर रहा था। इसके बाद लॉरा उसे बोलती है वो उसे बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था और वो उसे पाना चाहती है। लॉरा जेसन को बोलती है उसके पास बहुत पैसे हैं और चाहती है जेसन उसके साथ में बहुत दूर भाग जाए। लॉरा के बात को सुनकर जेसन बोलता है लॉरा को वो प्यार नहीं करते। वो हर रोज़ ही गिल्टी फील करता है लॉरा के साथ में इंटीमेट होने के लिए और इस बात को बोलकर जेसन वहाँ से चला जाता है। जेसन चले जाने के बाद लॉरा पागल के जैसे करने लगा। दूसरी तरफ जेसन जब मायूस होकर रास्ते पे बैठा था वहाँ पे उसके डैड आ जाता है और जेसन के पास माफ़ी मांगता है और उस दोनों के रिलेशन फिर से ठीक हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सारा उसके डैड के सोर्स को काम में लाकर फिर से स्कूल में ज्वाइन हो गया है और इसे देखकर लॉरा फिर से गुस्सा हो जाती है और जब सारा को जेसन के साथ में बात करते देखती है तब उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो तब सारा को मार देती है और इस मर्डर को ऐसे करती है जिससे सबको लगे वो एक एक्सीडेंट था। इसके बाद लॉरा जेसन के पास जाके उसे लास्ट चांस देती है। जेसन उसके बात को नहीं मानी तो उसके वो वीडियो को ऑनलाइन में लीक करने की धमकी देती है और जाने के वक्त वो हिंट देती है सारा को वो ही मारा है। लॉरा को ऐसे देखकर जेसन बहुत ही घबरा जाता है और टेंशन में पड़ जाता है। वीकेंड में घर आने के बाद जोई उसे देखकर उसे क्या हुआ है वो पूछती है। इसके बाद ना चाहते हुए भी जेसन सब कुछ जोई को बोलता है। तब वो दोनों मिलकर लॉरा के असली सच बाहर निकालने के लिए प्लान करता है। दूसरी तरफ लॉरा एक गलती कर दिया था। लॉरा सिस्टर रेबेका को बोली थी उसकी आंटी मर गया है। तब रेबेका हॉस्पिटल में कॉल करके दफनाने की जगह को जानना चाहती थी क्योंकि वो फूल भेजना चाहती थी वहाँ पे, लेकिन हॉस्पिटल से बोलता है वहाँ पे कोई सिस्टर सोफी के आंटी एडमिट नहीं था। स्कूल खुलने के बाद सिस्टर रेबेका लॉरा को उसके केबिन में मिलने बुलाती है और उसे उसकी असली पहचान बताने के लिए बोलती है, लेकिन साइको लॉरा यहाँ पे सिस्टर रेबेका को खून करती है। और दूसरी तरफ जेसन और जोई लॉरा के रूम में जाकर लॉरा के लैपटॉप से सब सच बाहर निकालता है, लेकिन जब वो दोनों बाहर से चले जा रहा था तब वहाँ पे लॉरा आ जाती है और हमला कर देती है। लॉरा जोई को मारने ही जा रहा था तब वहाँ पे जख्मी हालत में सिस्टर रेबेका आ जाती है और लॉरा को पकड़ लेती है और तब जेसन लॉरा को मार देता है और इस मूवी यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड, इस मूवी का एक्सप्लेन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।